Hello my all dear friends, welcome you all are in my YouTube channel, and this channel only and only for ISRO scientific exam for mechanical engineer and question analysis। ये जो चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ इसरो के एग्ज़ाम को सपोर्ट करने के लिए है, कैंडिडेट के लिए है। यदि आप इसरो के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे हम लोग इसरो का जो 10 साल का या फिर 12 साल का जो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है उस क्वेश्चन पेपर का हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। और साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि किस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा वेटेज है, किस कॉन्सेप्ट को कम वेटेज दिया गया है, कॉन्सेप्ट के अंदर जो सब कॉन्सेप्ट किस तरह क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं कि क्वेश्चंस में रह करके बीच गैप होकर के 2 साल के बाद 5 साल या एक बार शुरू में पूछा गया, फिर एक बार जब 5 साल के 8 साल 10 साल के बाद तब उसको रिपीट किया गया, या फिर ज़्यादातर क्वेश्चन जो रिपीट होता है वो कहाँ से होता है, गेट के एग्जाम से होता है या फिर कहाँ से होता है, किस ईयर से होता है, किस ईयर के सेगमेंट से हो रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और फुल्ली डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये डिटेल एनालिसिस आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा इसरो का रिटेन टेस्ट पास करने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के माइंड में जो आता है वो सबसे पहले ये आता है कि किसी भी एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है, सिर्फ इसरो का ही नहीं किसी भी एग्जाम का, उसका एनालिसिस क्यों जरूरी है। एनालिसिस इसलिए किया जाता है ताकि आप उसके क्वेश्चन पैटर्न को समझ सकें, वो जो पूछना चाह रहा है आपसे उस चीज को आप आसानी से समझ सकें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके हम लोग जो कुछ चीजें सीख सकते हैं उसमें से जो हमारा सबसे पहला चीज है वो है वेटेज का। वेटेज, किस टॉपिक को कितना वेटेज दिया गया है, किस टॉपिक के पास कम वेटेज है। यदि आपको इस चीज का सही पता चल जाए, फॉर एग्जांपल 5 टॉपिक्स के पास 10% का वेटेज है, 50% टोटल वेटेज हो गया। यदि ये आपको पहले से पता चल जाए तो एग्जाम में 50% क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही है, आगे हम लोग बात करेंगे, आपको देख के समझ में आ जाएगा। दूसरा है हम लोगों का कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते हैं। ये चीज आपको पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के बाद कि आप उसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जानते हैं और कौन सा कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हैं। ऐसे में जो कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं जानते हैं उसे हम पढ़ सकते हैं, और जो हम जानते हैं उसको और मॉडिफाई करके खुद से उसको बिल्डअप कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें है कि आपको इसमें डिफिकल्टी लेवल का पता चलता है कि जो डिफिकल्टी लेवल है वो कैसा है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल ही आपको फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको किसी पहाड़ पे चढ़ना है और आपने किसी से सुना है कि पहाड़ पे चढ़ते समय ये सामान लेके चढ़ा जाता है, इतना फूड रखना चाहिए, हमारे पास ये सामान होना चाहिए, हमारे पास एक गैस सिलेंडर होना चाहिए, फूड का जो कुछ भी, वो सुनने में काफ़ी आसान लगता है। हालांकि वो अपने तरफ से काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल के बात करते हैं, लेकिन वो सुनने में आसान लगता है। लेकिन जब हम खुद उस रास्ते पे चलते हैं तो पता चलता है कि उसमें कितना अप एंड डाउन है। ठीक है, ये अप एंड डाउन बात करके नहीं समझा सकता है, ये करके समझा जा सकता है। तो इसी डिफिकल्टी लेवल का भी हम लोग इसमें बात करेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, कौन सा आसान है, और खास करके आपके लिए कौन सा डिफिकल्ट है। जो चीज़ आप नहीं जानते हैं वो आपके लिए डिफिकल्ट है। ठीक, आइए थोड़ा सा वेटेज हम लोग देखते हैं। 2019 और 20 का जो पेपर जो आया था उसमें जो वेटेज है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मार्क्स की यदि हम बात करें तो ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का ऐड करता है अपने साथ, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 और यहाँ पे 15। नेक्स्ट यदि हम बात करें मैकेनिक्स की
तो 2019 में मैकेनिक्स से पूछा गया 3 क्वेश्चन 9 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स का 2018 में। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स से 7 क्वेश्चन 2019 में और 12 क्वेश्चन 2018 में। मैन्युफैक्चरिंग का यदि बात करें, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, तो इससे 9 नंबर क्वेश्चन 2019 में और 7 क्वेश्चन 2018 में। हीट ट्रांसफर का बात करें तो इससे 8 क्वेश्चन 24 नंबर का और 6 क्वेश्चन 18 नंबर मार्क्स का। ये 2019 और 18 का है। यदि हम एमडी की बात करें, मशीन डिजाइन की, तो 5 क्वेश्चन 15 मार्क्स एंड 3 क्वेश्चन 9 मार्क्स। सोम का यदि बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, तो 8 क्वेश्चन 24 मार्क्स का और 12 क्वेश्चन 36 मार्क्स का। यहीं पे यदि हम थर्मोडायनेमिक्स का बात करें, टीडी, तो 14 क्वेश्चन 42 मार्क्स का और 13 क्वेश्चन 39 मार्क्स का। टोम का यदि बात करें, थ्योरी ऑफ मशीन का, तो 11 क्वेश्चन 33 मार्क्स का और 5 क्वेश्चन 15 मार्क्स का। मैथ का बात करें तो 7 क्वेश्चन 21 मार्क्स का और 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। लास्ट में 2 चीज और आता है, एक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और दूसरा हमारा आता है इंजीनियरिंग फिजिक्स। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि इसमें से जो ज्यादा वेटेज वाला जो भी टॉपिक है हमारे पास, यदि उसको हम लोग चुन के आगे बढ़े तो हमें बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2019 या 2018 का है, ये कंटिन्यूसली चल रहा है। जैसे कि आपका इंजीनियरिंग मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, हीट ट्रांसफर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, thermodynamics, theory of machine and tone. Total number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस 8 टॉपिक को कवर करके हम लोग इसका 75 to 80% क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। देख सकते हैं आप कि 75 to 80% क्वेश्चन हम कवर अप कर सकते हैं इसमें, इस वेटेज को। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारा इंजीनियरिंग मटेरियल्स या सारा फ्लूइड मैकेनिक्स या सारा मैन्युफैक्चरिंग साइंस पढ़ा जाए। ये चीज जब हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि किस कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे मेटल कटिंग है, कास्टिंग है, तो कास्टिंग से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेटल कटिंग से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेटल फॉर्मिंग से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं, किस कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उस कॉन्सेप्ट पे आपका पकड़ कैसा है। उस कॉन्सेप्ट पे आपका पकड़ जितना अच्छा होगा, डिफिकल्टी लेवल आपके लिए उतना ही कम होगा। यदि उस कॉन्सेप्ट पे आपका पकड़ ढीला है, कमजोर है, तो आपके लिए डिफिकल्टी लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे देखते हैं।
ठीक है। अब देखिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो बेस्ट मोटिवेशनल, जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको बताता है, उनके पास जनरली 4 पॉइंट्स होते हैं। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, वहाँ भी आपको जनरली यही 4 पॉइंट्स मिलते हैं। जो सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन एनालाइज करने के बाद जो सबसे पहला स्टेप हम लोग सीखेंगे, वो ये सीखेंगे कि रिपीटेड क्वेश्चन को फिल्टर कर लेना है। जितना भी क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा, चाहे वो 2 ही बार क्यों ना पूछा गया हो, रिपीटेड क्वेश्चन को सबसे पहले हमें फिल्टर करना है और उसका जो फंडा है उसको क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हम लोगों का है कि वेटेज के अकॉर्डिंग हम लोग इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। जिसका जितना वेटेज होगा उसको टाइम भी उतना ही ज़्यादा देना है, उसके कॉन्सेप्ट सब कॉन्सेप्ट को उतने ही अच्छे से क्लियर करना है। नेक्स्ट है हम लोगों का कि क्या हमें पढ़ना है और किस चीज़ को हमें स्किप करना है। वेटेज को देखने के बाद ये चीज़ आसान तरीके से समझ में आएगा कि कौन कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पे फोकस बिल्कुल ही नहीं करना है। ठीक है, कोई भी जब एग्जाम, किसी एग्जाम का जो हम बुक हम लोग देखते हैं, अगर उसमें 100% यदि कॉन्सेप्ट है, तो इसमें से आपका जो जरूरी का होता है वो 20% से क्वेश्चन पूछता है, 80% टाइम पास, आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए होता है। इसी 20% से एग्जाम में 80% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यही फंडा हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। आइए एक चीज को और देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का कि बिल्ड कॉन्सेप्ट। जब हम लोग क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सीरीज में जब हम लोग देखेंगे ईयर वाइज, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बुक में तो कॉन्सेप्ट होता ही है। अगर बुक में आपको नहीं मिल रहा है तो आप NPTEL का वीडियो रेफर कर सकते हैं, YouTube पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। स्वयं वेबसाइट है, वहाँ से आप कर सकते हैं, कोई कोचिंग पढ़ सकते हैं। लेकिन खुद का जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके पास खुद का कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं हुआ है तो क्वेश्चन में डेटा की जगह 1.8 इंटू 10⁻12 की जगह वो यदि 1.8 इंटू 10⁻19 यदि डाल देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप इसका सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पाएंगे। यदि डेटा चेंज होगा तो आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका खुद का कॉन्सेप्ट कितना मजबूत है और खुद का कॉन्सेप्ट आपने कितना बिल्डअप करा हुआ है। एक चीज और जो समझने के लिए है, और ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, हालांकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं थियोरेटिकल के, कॉन्सेप्चुअल के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। इस एग्जाम में आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन एनालाइज करने के साथ साथ हम लोग ये चीज भी सीखेंगे कि विदाउट कैलकुलेटर किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे सॉफ्ट कैलकुलेशन यूज करके आप विद इन सेकेंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर जो भी सब्सट्रैक्शन है वो विद इन सेकेंड कैसे कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम लोग जब क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। एक चीज़ और इसमें बात करना जरूरी है कि क्वेश्चन, ये तो हम लोगों ने बात कर लिया, पैटर्न के बारे में हम लोगों ने बात नहीं किया। नेक्स्ट क्लास में होगा तो हम लोग बात करेंगे कुछ चीज़ों पे। सबसे पहला तो रूटीन, उसके बाद हम लोगों का क्या प्लान है, प्लान यानी पढ़ने का क्या प्लान है, ठीक है, और सेल्फ टेस्ट। इन 3 चीज़ों पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी थोड़ा सा एग्जाम का जो पेपर होता है उसके पैटर्न के बारे में यदि हम लोग बात कर लें तो बेहतर होगा। यहाँ पे जो इसका इसरो का जो साइंटिस्ट का जो पेपर होता है मैकेनिकल के लिए, इसमें टोटल टाइम 90 मिनट आपको मिलते हैं। 90 मिनट का टाइम मिलता है और आपके पास क्वेश्चन होता है 80 क्वेश्चन होता है और ईच क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स कैरी करता है। और यदि आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो -1 मार्क्स भी ये कैरी करता है, यानी निगेटिव मार्किंग भी इसमें है।
तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग देखेंगे। और पहले हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग रूटीन, प्लान और सेल्फ टेस्ट के बारे में बात करेंगे, और उसके आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे और किस तरीके से रूटीन पे काम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।